अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हैं जी वो फूल बूटे बेटे कह रही हूँ जो मैं लेकर आई थी। और यहाँ पे चूँकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ी सी घर में मसरूफियत है, कोई पेशेंट है जिनके साथ हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी इफ्तारी जो बन रही है ना वो सिंपल सी है, सिंपल से सैंडविच, फटाफट डाइट भी और मज़ेदार भी। ये डाइट क्या होता है? खाने पीने के साथ डाइट का क्या ताल्लुक? आप जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, इससे वज़न क्यों बढ़े? यदि गलती आज तक मैंने समझ नहीं आई। चलें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरां दी परवाह कीती, इक तैनूं रब नहीं कह सकदी, बाकी सारी रस्म अदा कीती, मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती। आप भी क्या मेरी तरह एक दिन ऑयल फ्री खाना खा के और ये हल्का फुल्का सा अफ्तारी करके बंदे को लगता है कि अगला पूरा महीना अगर हम सैंडविच खाएं, बर्गर्स खाएं, हम ऑयली चीज़ें जितनी मर्जी खा लें हमारा वज़न नहीं बढ़ा, हम पेस्ट्रीज खाएं, केक खाएं, जितना कुछ मर्जी खाते रहो ये साड़ा वज़न नहीं पड़ रहा। हालांकि देखने वाला जब हमको देखता है तो वो कहता है खैर है ऐस महीने केड़ी चक्की दा आटा पे खाते हो, थोड़ा 2 किलो वधिया होया लग रहा है। फिर बंदा उनको सुन के सोचता है भला हो जाए, ओ भला हो जाए, इस सैंडविच खाए, ऑयल फ्री खाने को खाए, आपको ज़माने बीत गए, कुछ बंदे तो पुत्र बन जाओ। तो यहाँ पे ना हम बना रहे थे यही सैंडविच, और आपने इन के स्लाइसिस के ऊपर ना आप इस पे बटर लगा के आप इसको क्रिस्प सा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना आज हम चिकनाई नहीं खा रहे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुन्ना चुन्ना सा ना इस पर ऑलिव ऑयल डाला। और क्योंकि ये ब्रेड थोड़ी सी ना वो थी, फ्रेश इतनी नहीं थी, शायद रमज़ान में उतनी बिकती नहीं है तो ये उतनी फ्रेश सी नहीं थी। और इसके ऊपर मैंने एक पीस पे यही मटेरियल लगा दिया, दूसरे पीस के ऊपर मैंने चीज़ रख ली, और तीसरे पीस के ऊपर मैंने ना खाली कैप्सिकम, टमाटो और कोकम्बर को रख दिया। और ना मैं वैसे भी थोड़ा सा ये जो मटेरियल सब्जियां थोड़ी सी फालतू काट लेती हूँ, तो मैं उन सैंडविच के साथ रख के भी खाती हूँ ताकि आपका पेट जो है ना वो जल्दी फुल हो जाए, और फिर ये अच्छी चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे जी हमारा वही दही भल्ले, हमें क्या घर में बनाने भल्ले आ गए, हम अफ्तारी में रोज़ाना बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे दही में क्रीम डाली, ये ब्राउन शुगर डाली, तो यकीन करो बड़ी स्वादी लगती है, बहुत मज़े के दही भल्ले लगते हैं। अगर आप इसके अंदर डाल देंगे ना पुदीने के पत्ते चॉप करके, मतलब उसको पीस के नहीं डालना, तो उसका एक अलग से फ्लेवर होता है, ज़रा ट्राई करके देखियो। और यहाँ ये मेरी बाजी जो है ना ये सासा बना रही थी, मेरे साथ हेल्प करा रही थी, कभी मोबाइल पकड़ती थी, कभी खुद इसमें चम्मच चलाती थी। तो ये देखें ज़रा, प्याज को ना मैं धो के थोड़ा सा ना नमक लगा के धो लेती हूँ ताकि ना उसकी करवाहट निकल जाती है। ये फिर वही चीज़ें हैं सारी, ये मैंने ढेर सारा पुदीना काटा और सब्ज़ मिर्च और टमाटर है ये इसमें शामिल कर दिए। और ये फिर मैं सारा कुछ डालने के बाद भूल गई कि आलू तो इसमें है ही नहीं, तो मैंने फिर आलू भी इसमें डाल दिए, उसी वक्त बॉईल किए, फटाफट हो जाते हैं, फटाफट फटाफट। और यहाँ पे बज गए थे 6, अजान होने में अभी रह गए थे सिर्फ 18 मिनट। तो हमारा ये जो ना सिंपल सी सादा सी अफ्तारी तैयार है, जिसे खाएं ना कोई बीमारी ना और कुछ। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी। साथ 7 गिलास पानी का लिया, कोई शरबत नहीं, कोई लाल शरबत नहीं, कोई पीला शरबत नहीं, पीला मतलब टैंग शैंग नहीं। अच्छी लग रही है ना। ये मेरी प्लेट थी, आहो सच्ची तीनों मैंने खाए थे, और नहीं खजूरें 2 खाई थी, खजूरें 2 खाई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको इस रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मज़े की जो है वो रेसिपी आप भी बनाते रहें और मुझसे शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।